ये सरकार की जिद है कि अपने अड़ियल रवैये के कारण लोगों का समाधान नहीं हो रहा। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा करी कल, खड़गे जी राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी को एक कानूनी प्रावधान बनाएंगे ताकि किसानों के साथ जो आज धोखाधड़ी हो रही है, उनको लागत के हिसाब से उनको अपनी फसल का पैसा नहीं मिल रहा है। हमने तो कमिटमेंट किया है, कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक कमिटमेंट किया है एमएसपी को सरकारी जमला पहनाकर लागू करने का। और ये केंद्र सरकार है जो किसानों की हितैषी बनती है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके हितों को ताक पे रखकर 3 काले कानून बनाए, फिर 1.5 साल एजिटेशन रहा, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, वो विड्रॉ करे। और ये कमिटमेंट किया था 2 साल पहले कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। अब सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, तो सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था। और अगर आंदोलन किसान कर रहे हैं तो बजाय कीलें लगा देना, उनको रोकना, बैरिकेडिंग लगाना, पुलिस बल प्रयोग करना, उनकी आवाज़ को दबाना, उससे बेहतर होता उनको बुलाकर उनसे वार्ता करते और इस समस्या का समाधान ढूंढते। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों के साथ उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन जुमलाबाजी हुई है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। विपक्ष की चाल बता रहे हैं इसको, बीजेपी के इतने सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में पूरे अलग अलग राज्यों से किसान आंदोलित क्यों हैं? इस पे कांग्रेस तो उनको एक नैतिक समर्थन करती है, क्योंकि मांग से हम सहमति रखते हैं, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति कोई नहीं है। सरकार को जिद छोड़नी चाहिए, किसानों की मांग मांगनी चाहिए, और जिस प्रकार का बल प्रयोग कर कर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कि किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने औपचारिक ऐलान किया है कि उनकी सरकार आई तो एमएसपी पर कानून लेकर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के ना 2019 के मैनिफेस्टो में एमएसपी को लेकर कोई लाइन लिखी हुई थी, ना ही 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में लाइन थी, ना ही 2009 के में और ना ही 2004 के में। स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत पहले आ चुकी है। अगर वाकई में कांग्रेस एमएसपी का कानून चाहती तो ला सकती थी, लेकिन इसके लिए कभी किसी पार्टी ने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब विपक्ष में होते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उस दौर में किसानों के हित की बात की जाती है। बहरहाल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये पूरे तरीके से कंफर्म हो चुका है। हालांकि यह कंफर्म नहीं हुआ कि उत्तर भारत की रायबरेली सीट से अब कौन लड़ेगा। गांधी परिवार से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, राहुल गांधी वापस उत्तर भारत के अंदर किसी सीट को तलाशेंगे, क्या वो रायबरेली होगी या अमेठी वापस जाएंगे या वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर वायनाड से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी, तो क्या उत्तर भारत से गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व तो नहीं रहेगा, वो राज्यसभा के थ्रू होगा। बहरहाल पार्टी ने उन्हें आज राजस्थान से राज्यसभा का प्रत्याशी बना दिया है। जयपुर पहुंचकर सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल किया, विधानसभा के अंदर दाखिल किया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन पत्र सौंपने के दौरान की, और यह भी लगभग तय है कि वो निर्विरोध चुनी जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने विधायक हैं कि वो आसानी से उनको राज्यसभा भेज सकते हैं, और इसको हम सेफ सीट कह रहे हैं। इसीलिए सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा, जूली, पायलट, केसी वेणुगोपाल भी इस दौरान मौजूद रहे।